इस बार का सरयू महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष देश के पूरे हो रहे हैं और देश अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मना रहा है 75वें वर्षगांठ को आज़ादी के। तो बड़हलगंज में सरयू तट पर आयोजित होने वाला इस बार का महोत्सव अमृत महोत्सव को समर्पित होगा, देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को। और इसको सरयू अमृत महोत्सव नाम हम लोगों ने दिया है। और इस बार यह महोत्सव 17, 18 और 19 दिसंबर को शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन का आयोजन होगा। तीसरे चरण का, पहले चरण के आयोजन में युवाओं की प्रतिभा खोज प्रतियोगिता हम लोग करेंगे। कक्षा 11 और कक्षा 12 के पूरे गोला तहसील क्षेत्र के जितने भी इंटर कॉलेज हैं या कोचिंग सेंटर हैं, इस तरह के कॉलेजों में बच्चों की परीक्षा कराई जाएगी। वह परीक्षा निःशुल्क होगी और जो वह परीक्षा 14 नवंबर को एक साथ एक समय पूरे गोला तहसील क्षेत्र में कराई जाएगी। और उसका जो विजेता होगा, प्रथम विजेता को लैपटॉप, दूसरे विजेता को वाटर प्यूरीफायर सिस्टम और तीसरे विजेता को एंड्रॉयड मोबाइल और चौथे 10 विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार के रूप में, जो तीसरे के बाद के होंगे, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए होंगे, उनको स्मार्ट वॉच 10 विजेताओं को दिए जाएंगे। और इसके अलावा 5 तारीख को जब विश्व भूमि दिवस है, उस विश्व भूमि दिवस के दिन लघु मैराथन दौड़ का आयोजन होगा 5 दिसंबर को दूसरे चरण में के महोत्सव के उसमें। और वो डांडी और से चल के वो मैराथन दौड़ होते हुए भूपगढ़ होते हुए और फिर वो भरसी होते हुए डड़वा पार होते हुए फिर वो डांडी आकर के उसका समापन होगा। तो वो लघु मैराथन दौड़ वहाँ आयोजित होगा। और तीसरे चरण में 17 तारीख को जो हम लोग महोत्सव कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो नदियों को समर्पित होगा, पर्यावरण को समर्पित होगा, नदियों को समर्पित होगा। तो संगम से संगम की यात्रा हम लोग कर रहे हैं। चूँकि आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, इसलिए 75 जो है वो इस सरयू अमृत महोत्सव के पहले दिन कुआनो और सरयू के संगम से वह यात्रा शुरू होगी। और वो यात्रा तिरंगा यात्रा भी होगी। 75 मीटर की तिरंगा होगा, उस तिरंगा यात्रा को साथ वो पूरी यात्रा चलेगी। और वो सरयू और प्रणाम सर, राजू बाबू बैठो हम, नहीं आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। कुआनो और सरयू के संगम से यात्रा शुरू होगी और राप्ती और सरयू के संगम पर यात्रा पटना घाट में ख़त्म होगी। और शाम तक यात्रा करने के बाद उसी शाम को विलुप्त हो रही लोक कलाओं के प्रदर्शन की विधिवत शुरुआत होगी। शहीद कलश की स्थापना हुआ होगी और दीप प्रज्वलन होगा। कोई चीफ गेस्ट हमारा आएगा, प्रयास कर रहे हैं कोई मिनिस्टर हमको उस दिन मिले। मिनिस्टर की घोषणा नामों की तब होगी जब उनकी सहमति मिल जाएगी। तो 17 की शाम को शहीद स्मारक पर, बड़हलगंज के शहीद स्मारक पर जो रंगारंग कार्यक्रम शुरू होगा, विलुप्त हो रही लोक कलाओं के प्रदर्शन का, वो शुरू होगा। 18 तारीख को 18 तारीख को सवेरे प्रातः जन सरोकार मेला हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये अटल जी को समर्पित होगा, ये जन सरोकार मेला। इसमें स्वास्थ्य शिविर, कृषि शिविर, आंगनबाड़ी से प्रदेश और केंद्र की सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के शिविर उसमें लगाए जाएंगे, जिसमें दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल है, वैशाखी है, ईयर कान का है, स्वास्थ्य के चेकअप हैं और और कृषि से संबंधित चीज़ें हैं, कृषि से जुड़ी हुई प्रदर्शनी जितनी है वो सारी उस दिन
उसका कराया जाएगा। इसका भी उद्घाटन किसी दिन उस दिन कौन चीफ गेस्ट कोई करेगा अभी वो आगे तय होगा। और जिस दौरान ये क्लब चलेगा, स्वास्थ्य शिविर होगा, उस दौरान लोक कलाओं का प्रदर्शन भी उस दिन 18 को जारी रहेगा। 19 तारीख को जो हम लोग कार्यक्रम करेंगे उसमें लोक कलाओं का प्रदर्शन जारी रहेगा। उसी दिन 12 विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाओं को सरयू रत्न सम्मान से हम लोग सम्मानित करेंगे। वो उसमें खेल है, कला है, साहित्य है, शिक्षा है, वीरता है, और इस तरह के जो संस्कृति है, इस तरह के पत्रकारिता का क्षेत्र है। तो 12 विभूतियों को हम लोग सरयू रत्न सम्मान से उस दिन नवाजे जाएंगे। उस दिन भी कोई चीफ गेस्ट हमारे होंगे, कोई अतिथि होंगे जिनकी घोषणा आगे की जाएगी। और उसी दिन जिस दिन सरयू रत्न सम्मान दिया जाएगा, उसी के बाद जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है उसके विजेताओं को सम्मान भी उसी दिन वहाँ दिया जाएगा। आखिरी सवाल वहीं किया जाएगा बच्चों से, और उसमें जो टॉप करेगा उसको किया जाएगा। और उसके अलावा उसी दिन नौका दौड़ आयोजित होगी। नौका दौड़ के बाद उसके विजेताओं को दिया जाएगा। मैराथन दौड़ के विजेताओं को भी उस दिन वहाँ सम्मानित किया जाएगा। शाम को 21,000 दीपों से जल, थल और नभ में सरयू की आरती होगी। और वो आरती सरयू के प्रति, नदियों के प्रति व्यावहारिक आस्था जगाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और रात्रि में 9 बजे के पहले तक कोई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। और 9 बजे के बाद कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कवि सम्मेलन में अभी फ़िलहाल एक कवि की सहमति मिल गई है, दिनेश भावरा जी की। बाकी और कवियों के नाम पे चर्चा चल रही है। इसके लिए, इन सारे आयोजनों के लिए 10 अलग अलग कमेटियों का निर्धारण किया गया है, आयोजन समितियों का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कशोधन के नेतृत्व में 14 सदस्यीय अमृत यात्रा आयोजन समिति का गठन किया गया है। यही कमेटी 17 तारीख को अमृत यात्रा के पूरे आयोजन करेगी, जो 75 किलोमीटर की यात्रा होगी। और दूसरी जो कमेटी है वो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विपिन शाही के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिभा खोज आयोजन समिति का गठन किया गया है, जो पूरे 14 नवंबर को पूरे गोला तहसील के विभिन्न स्कूलों में प्रतियोगिता आयोजित कराएगी। यही कमेटी की पूरी जिम्मेदारी होगी। भाजपा के जिला संयोजक इंद्र बहादुर वर्मा के नेतृत्व में 12 सदस्यीय लघु मैराथन दौड़ का आयोजन की समिति बनाई गई है, जो गोला क्षेत्र में इस पूरे आयोजन का संचालन करेगी। संस्कृति विभाग भारत सरकार के पूर्व सदस्य हरिप्रसाद सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय लोक कला आयोजन समिति बनाई गई है, जो लोक कलाओं का आयोजन कराएगी। कौन आएगा और कौन कौन कार्यक्रम करेगा। इसके अलावा प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर मनोज यादव के नेतृत्व में 10 सदस्यीय एक अटल जन सरोकार मेला प्रबंध समिति बनाई गई है। उसका नेतृत्व डॉक्टर मनोज यादव कर रहे हैं। और ये पूरे वहाँ के शिविर, स्वास्थ्य शिविर से लेकर सारे शिविरों का नेतृत्व ये लोग करेंगे। इन्हीं लोगों के नेतृत्व में आयोजन होगा। इसके अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष कुमार सिन्हा के नेतृत्व में 10 सदस्यीय सरयू रत्न चयन समिति बनाई गई है, जिसमें सरयू रत्न किसे दिया जाए उन नामों का चयन वो गोरखपुर की टीम करेगी। इसके अलावा शिक्षक नेता रणविजय सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय नौका दौड़ आयोजन समिति का आयोजन किया गया है, जिनके नेतृत्व में वो टीम नौका दौड़ आयोजित कराएगी। चाणक्य विचार संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य वेद प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय सरयू महाआरती आयोजन समिति का गठन हुआ है, जो तीनों जल थल नभ में आरती का आयोजन करेंगे। वो सराफा व्यवसाय समिति के अध्यक्ष गंगा सोनी जी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय कवि सम्मेलन आयोजन समिति का गठन किया गया है। इनके नेतृत्व में कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, इन सभी लोगों के 10 सदस्यों के नेतृत्व में। और मेरे नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय स्मारिका प्रकाशन समिति का गठन किया गया है, जो स्मारिका का प्रकाशन और उसका संपूर्ण व्यवस्था देखेगी। इस पूरे आयोजन समिति के जो मुख्य संयोजक वो मैं हूँ,
और सह संयोजक में जनसेवा के अध्यक्ष और भाजपा के क्षेत्रीय एनजीओ प्रकोष्ठ के संयोजक महेश उमर जी इसके सह संयोजक हैं। और ये जितनी टीम है ये सरयू महोत्सव आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य हैं और सबको अलग अलग जिम्मेदारियां नेतृत्व में दी गई हैं। तो 17, 18, 19 को ये महोत्सव यहाँ होगा बड़हलगंज में, और बाकी एक आयोजन उरुआ क्षेत्र में होगा, एक आयोजन पटना क्षेत्र में होगा, एक आयोजन गोला के डांडी क्षेत्र में होगा। ये आयोजन है, इसीलिए आप सबको मैंने याद किया कि कृपया इसे अपने सम्मानित पत्र में प्रकाशित करें आप लोग, ताकि एक भव्य आयोजन का जानकारी लोगों को मिल सके।